हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में ये रेक्टेंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या बोला जा रहा है उसमें। उसके बाद जब आप इसको यहाँ से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली था क्या। ठीक है, तो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। बच्चों, क्वेश्चन में ये बात की गई है कि एरिया के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल का एरिया एक केस में कम हो रहा है और एक केस में इंक्रीज हो रहा है, यही बात है ना। तो मैंने ये दोनों केसेस ले लिया, वो केस जब एरिया रिड्यूस हो रहा है और एक केस जब एरिया इंक्रीज हो रहा है। एरिया रिड्यूस कब हो रहा है? जब आप लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट और ब्रेथ को बढ़ा देते हैं 3 यूनिट। ऐसा करने से एरिया कम हो जाता है। अभी एक नॉर्मल एक्टिविटी के थ्रू भी आपको बताया जाएगा ना। तो इसका एरिया कितने यूनिट कम हो जाता है? 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कब? जब आप लेंथ को कम कर देते हैं और ब्रेथ को थोड़ा बढ़ा देते हैं। लेकिन एरिया कैसा हो जाता है? कम। किसका? ओरिजिनल रेक्टेंगल का। ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया कम हो जाता है। कब? जब हम लोग लेंथ को कम कर देते हैं और ब्रेथ को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो एरिया कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 9 स्क्वायर यूनिट। 9 स्क्वायर यूनिट किसके रिस्पेक्ट में कम हो जाता है? ओरिजिनल रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स and breadth by 2 units, the area increased by 67 square unit. एरिया बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? जब आप लेंथ को भी इंक्रीज कर रहे हैं और ब्रेथ को भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऐसा करने से एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ रहा है। मतलब आपका जो ओरिजिनल वाला रेक्टेंगल है उसके रिस्पेक्ट में आपने क्या किया? लेंथ को भी इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दिया, तो जो एरिया होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। चलो भाई, एक काम करते हैं, ये दोनों सिचुएशन के हिसाब से मैं कुछ बातें करता हूँ। बच्चों, उसके पहले क्या करते हैं हम लोग, एक नॉर्मल एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक, इस रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे कि भाई ये हमारा x है, यहाँ से यहाँ तक। लेंथ को मैंने x कह दिया और ब्रेथ को मैं कह देता हूँ y, क्योंकि फाइंड क्या करना है? फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ, यही तो होते हैं इसके डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ। हमको ये फाइंड करना है। y किसको कह दिया बच्चों? ब्रेथ को। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट। ये क्या है? ओरिजिनल वाला रेक्टेंगल। मान लो कि ये ओरिजिनल वाला रेक्टेंगल है, तो इसके ऊपर दो ऑपरेशन हो रहे हैं। पहला ऑपरेशन ये है, पहली सिचुएशन ये है कि आप इसकी लेंथ को कम कर दीजिए और ब्रेथ को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, पहली सिचुएशन। तो इससे एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना? 9 स्क्वायर यूनिट। और सेकंड केस क्या है? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, मतलब अब लेंथ को क्या करना है? बढ़ा देना है और ब्रेथ को भी बढ़ा देना है, मतलब पहले से जोर से थोड़ा बढ़ा देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बातें की जा रही है, इसको हम लोग इसकी फोटो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, दो बातें हो रही है इसमें। ठीक है, पहले केस में क्या है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है, मैं फिर से वही वाली लेंथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप यस, ये ओरिजिनल लेंथ है बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? x है, और यहाँ तक ब्रीथ होगा ये। ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली ऐसी बनाने की कोशिश की जा रही है ओरिजिनल वाले रेक्टेंगल के बराबर। कि ओरिजिनल वाला रेक्टेंगल बना दिया गया है एज इट इज़। ठीक है ना, ये x है और बच्चों ये कितना है? y। ठीक है ना। लेकिन पहली सिचुएशन क्या बोल रही है कि आपको लेंथ को कम कर देना है 5 यूनिट्स। तो मान लीजिए कुछ यूनिट्स ही होंगी, तो हम लोग इसकी 5 यूनिट्स कम कर देते हैं, मतलब लगभग मान लीजिए यहाँ तक कम कर देते हैं। हटा दिया लेंथ को, अच्छा, मतलब ये ऐसे यहाँ तक शिफ्ट हो गया। ठीक है, और फिर क्या करना है? ब्रेथ को इंक्रीज कर देना है 3 यूनिट्स। तो ब्रेथ को बच्चों 3 यूनिट्स बढ़ा देता हूँ मैं, मान लीजिए 3 यूनिट्स यहाँ तक है, ऐसे ये बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसको ऊपर कर दें ऐसे, ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दिया, तो ये बन जाएगा अब नया वाला रेक्टेंगल और ये पुराना वाला रेक्टेंगल। अब मैं इसको डॉटेड करके बता दूँ और इसको फाइनल करके बता देता हूँ। ठीक है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। क्लियर है क्या बच्चों? ये है पुराना वाला रेक्टेंगल और ये है नया वाला रेक्टेंगल। नए वाले रेक्टेंगल के डायमेंशंस क्या क्या हो जाएंगे? भाई ये तो पूरा x था, ये यहाँ से यहाँ तक x था ना, लेकिन अब ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक जितना कम हुआ है, यानी x में से कितना कम हुआ है? 5 यूनिट्स। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? x माइनस 5 यूनिट्स।
नेक्स्ट यहाँ तक कितना था y, और इसको अभी हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक y प्लस 3, कितना इंक्रीज करना है, इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, ये हमारा पहला केस था जिसके अनुसार ये वाली बातें हुई। ठीक है ना, तो बच्चों आप बता सकते हैं कि इसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा इस केस का, बोलो एरिया कितना होगा। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कितना है x माइनस 5 इंटू ब्रीथ कितनी है y प्लस 3, ये इसका एरिया हो जाएगा। किसका, पहली सिचुएशन का। पहली सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने जो जो बातें की गई थी कि लेंथ को रिड्यूस करना है 5 यूनिट्स और ब्रीथ को इंक्रीज करना है 3 यूनिट्स, बहुत आराम से बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा समझ में ना, ध्यान से सुनते जाओ। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है, अच्छा अभी मैं एरिया वाली बात नहीं लिख रहा हूँ, एरिया को एक साथ हम लोग डील कर लेंगे, है ना। पहले ये देख लेते हैं कि रिडक्शन में क्या हो रहा है, चलो एरिया के बारे में बात कर ही लेते हैं। आप भी जानते हैं कि जो पुराना वाला रेक्टेंगल था वो लगभग ऐसे था, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, पुराने वाले रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में नए वाले रेक्टेंगल का एरिया कम दिखाई दे रहा है। कितना कम दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन ने बता दिया है कि जो रेक्टेंगल है, जब आप उस रेक्टेंगल की लेंथ को कम करेंगे और ब्रीथ को थोड़ा बढ़ा देंगे तो जो नया वाला रेक्टेंगल बनेगा इसका एरिया कम हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, पुराने वाले रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में। मतलब ये जो एरिया है ये कैसा है, नया, हाँ या ना। और आप जानते हैं कि जो पुराना वाला एरिया था वो कितना था, बताइए, ओल्ड एरिया कितना था, ओल्ड एरिया कितना था, ये था। ठीक, कितना था, x इंटू वाई, नया कितना है x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। क्या ये दोनों बराबर हैं, मैंने बराबर का साइन लगा दिया, सॉरी, ये न्यू एरिया बच्चों, क्या ये दोनों एरिया आपस में बराबर हैं, नहीं। आप भी देख रहे थे फोटो बिल्कुल अलग अलग दिख रही है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। तो अगर इनके बीच में इक्वालिटी लाना है, पुराना एरिया और नया एरिया इक्वल करना है, तो कैसे इक्वल करेंगे, तो हम ये देख लेते हैं कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। भाई पुराना वाला एरिया इतने ऊपर है, नया वाला एरिया इतने ऊपर है, तो हम लोगों को इसको कुछ बैलेंस करने के लिए ऊपर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यानी इसमें कुछ मिलाना पड़ेगा, या फिर आप किलो तराजू के हिसाब से समझ रहे होंगे। तो पुराने वाले रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है और नए वाले का एरिया कम है, तो इसमें कुछ मिला देते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितना मिला दें हम लोग, तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है जितना रिड्यूस हुआ है उतना मिला दीजिए, प्लस 9। अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर, ओल्ड एरिया इज इक्वल टू न्यू एरिया। सर कैसे, जब 9 स्क्वायर यूनिट न्यू एरिया में मिला देंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या बोला गया था, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस्ड हो जाता है। कैसे, जब आप उसकी लेंथ को कम करते हैं और ब्रीथ को बढ़ा देते हैं। अगर इनके बीच में इक्वालिटी लाना है तो हाँ, एरिया में 9 मिला दीजिए, इस तरीके से ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। बच्चों इसको फिर मैं आगे सॉल्व करके एक लीनियर इक्वेशन आपको बना करके दे दूंगा। चलिए सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे वही ओरिजिनल वाले रेक्टेंगल पर। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल हमारा अप्रॉक्सीमेटली यही है ना, लगभग थोड़ा लेंथ ज़्यादा है। ओके, ये हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों, x, यहाँ से यहाँ तक कितना है, y। क्या कंडीशन है सेकंड वाली, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। अब हम लोगों को लेंथ को इंक्रीज करना है, कितना, 3 यूनिट्स, और ब्रीथ बाय 2 यूनिट्स, यानी ब्रीथ को भी क्या करना है, इंक्रीज करना है 2 यूनिट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय, एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हाट, इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। मतलब अब जो रेक्टेंगल बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। तो ये वाले रेक्टेंगल का एरिया पुराने वाले रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, ये दिया हुआ है 67। ये एरिया कितना है, x इंटू वाई। ये एरिया कितना होगा, निकाल लेते हैं x और y के फॉर्म में अभी। ठीक, सबसे पहली चीज़ ओल्ड और न्यू, इन दोनों सिचुएशन में। तो न्यू वाला एरिया कितना होगा बच्चों, जितनी लेंथ और ब्रीथ होगी। ओल्ड तो अपने को पता है x इंटू वाई ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। नए वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये x प्लस 3, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये पूरा y प्लस 2। ठीक, तो मैं पुराने वाले रेक्टेंगल को डॉटेड कर देता हूँ और नए वाले रेक्टेंगल को फाइनल कर देता हूँ। ठीक है,
ऐसे। क्लियर है क्या? तो नए वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा सर? लेंथ इंटू ब्रेथ। यस, तो लेंथ कितनी है? x प्लस 3 इंटू ब्रेथ y प्लस 2। क्या ये ओल्ड और न्यू एरिया बराबर है? नहीं लग रहा कहीं से कहीं तक। भाई पुराना वाला रेक्टेंगल ये रहा, नया वाला रेक्टेंगल ये है, क्या दोनों के एरिया बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो अगर बराबर करना हो तो कैसे करें? तो ओल्ड वाला एरिया कम है, उसको बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ा दें? अब हमको ऐड करना पड़ेगा, किस तरफ? नए के तरफ कि पुराने के तरफ? तो बच्चों एडिशन उस तरफ होगा जिधर कमी है। तो जो हमारा पुराना वाला एरिया था वो कम है और नया वाला एरिया ज़्यादा है, तो हमको पुराने वाले एरिया में कुछ मिलाना पड़ेगा जिससे ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। सर कितना मिलाना होगा? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 67 स्क्वायर यूनिट। तो पुराने वाले एरिया में आप 67 मिला दीजिए, ये दोनों अब कैसे हो जाएंगे? बराबर। भाई इसको हमने क्या किया, कुल मिला के आप समझें, जैसे इसको मैं ऐसे इंक्रीज करके यहाँ तक ला दे रहा हूँ, इसको इंक्रीज कर दे रहा हूँ। 67 मिलाने से ये वाला रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज होकर के इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं दोनों केसेस को। बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए इसका ओरिजिनल रेक्टेंगल है, गॉट इट। ओरिजिनल रेक्टेंगल इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब इसमें मैं 2 ऑपरेशन लगाने वाला हूँ, आप ये ध्यान रखना कि ये ओरिजिनल वाला है, ठीक है ना। पहला केस क्या कहता है? पहला केस ये रहा, जिसमें क्या करना है? लेंथ को कम कर देना है, मतलब लेंथ को हम लोग ऐसे कम कर देंगे, हाँ या ना। लेकिन साथ ही साथ आपको ब्रीथ को इंक्रीज करना है। तो मैं पहले ब्रीथ इंक्रीज करके फिर लेंथ को कम कर देता हूँ, ठीक है ना। ये ब्रीथ इंक्रीज हो गई और फिर हम लोगों ने क्या कर दिए हैं? लेंथ को कम कर दिए। फिर से बताएं, अच्छा फिर से देख लो। ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है, ठीक है ना। क्या करना है? लेंथ को कम करना है और ब्रीथ को इंक्रीज करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देते हैं? ब्रीथ को इंक्रीज कर दिया और लेंथ को कम कर दिया। तो ओरिजिनल वाले रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में जो नया वाला रेक्टेंगल का एरिया है ये कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 9 स्क्वायर यूनिट्स। ये पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन के लिए फिर से ओरिजिनल रेक्टेंगल के पास चलते हैं। बच्चों ये रहा हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल। क्या करना है इसमें? सर लेंथ को इंक्रीज करना है और ब्रीथ को भी इंक्रीज करना है। तो ब्रीथ को कितना इंक्रीज करना है? 2 यूनिट। ये लो ब्रीथ बढ़ा दिया। और लेंथ को भी इंक्रीज करना है, चलो ये बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये देखिए अब जो नया रेक्टेंगल बन रहा है वो ये बन रहा है। तो नए वाले रेक्टेंगल का एरिया पुराना वाला रेक्टेंगल लगभग यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना, उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो दोनों के अगर इक्वल करना है तो हमको पुराने वाले रेक्टेंगल के एरिया में कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर हो जाएं। अब बच्चों हमारे पास ये जो 2 सिचुएशंस आई हुई हैं, इनके हिसाब से हम लोग लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसको कि मैं भी आपको सिस्टमेटिकली जब सॉल्व करूंगा तब बता दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये आपको कंडीशन ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। चलिए सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? एजम्पशन से। लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। सॉल्यूशन, लेट लेंथ of rectangle is x units and breadth is y units। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। then area of rectangle is equal to x into y square units, ठीक है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसी से कंपैरिजन लगाएंगे बाकी लोगों का, हाँ या ना। तो बच्चों हम लोग इसकी यहाँ पर एक छोटी सी फोटो बना लेते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगल होगा जिसकी लेंथ को हम लोगों ने x कह दिया और ब्रेथ को क्या कह दिया है? y, ठीक है ना। अच्छा अब आगे क्या करें? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों? फर्स्ट कंडीशन है द लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिया है। सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1 और यहाँ लिख देते हैं एरिया रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। कैसे रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि हम लोग इसकी लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं और ब्रेथ को थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? x, ठीक है ना। या कंडीशन लिख दें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, चलिए लिख देते हैं कंडीशन फर्स्ट।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यू लेंथ, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल वाली x थी, अब उसको कम करके लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा x माइनस 5 यूनिट। न्यू ब्रिथ कितनी हो जाएगी, y प्लस 3, है ना, इसको बढ़ा रहे हैं इसीलिए यूनिट। तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा, देन न्यू एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रिथ, तो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहां मैं लिखने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओल्ड एरिया है ना, या न्यू एरिया लिख देते हैं यहां पे, न्यू एरिया इज इक्वल टू ओल्ड एरिया। क्या ये सही बात है, नहीं सर बिल्कुल नहीं। न्यू एरिया कैसा हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ओल्ड एरिया के रिस्पेक्ट में। न्यू एरिया क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, यानी पुराना वाला एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब नए के हिसाब से हम लोग चलते हैं कि लेंथ को कम कर दिया और ब्रिथ को इंक्रीज कर दिया। नया वाला एरिया कितना है, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, और ओल्ड वाला एरिया कितना था, x इंटू वाई। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, कितना कम है और कौन है, तो लिखा हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी आपका पुराना वाला एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब, जब उसमें आप इस तरीके का ऑपरेशन लगाएंगे। तो यदि इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, मतलब नया जो रेक्टेंगल बनेगा, भाई पुराना वाला रेक्टेंगल ये था, नया वाला रेक्टेंगल इसके सामने कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है ना भाई, हाँ है ना, तो इसका एरिया कैसा है, कम है, तो हम लोग जो एरिया कम है उसमें हम लोग 9 यदि मिला देंगे तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यस। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा। 9 किधर ऐड करेंगे, जो एरिया कम है, और कौन सा वाला एरिया कम है, नया वाला एरिया कम है, तो नए वाले एरिया में 9 को ऐड कर दीजिए। जैसे ही 9 को ऐड करेंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब न्यू एरिया प्लस 9 इज इक्वल टू ओल्ड एरिया। क्लियर है क्या, यहाँ एक फोटो बनी हुई थी, छोटा सा रेक्टेंगल है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, x का इंटू लगा दो तो हो जाएगा एक्स वाई, है ना भाई, बाइनोमियल टू बाइनोमियल। फिर इस x का इंटू 3 से करेंगे प्लस 3x, माइनस 5 का y से करेंगे माइनस 5y, माइनस 5 का 3 से करेंगे माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स वाई। लेफ्ट हैंड साइड इज अ होम ऑफ वेरिएबल एक्स वाई को भी इधर ले आओ, माइनस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, और ये दोनों इनको कैलकुलेट करके उधर ट्रांसफर कर देते हैं, इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइन ऑफ बिगर नंबर, नहीं थोड़ा एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं ना भाई, है ना। एक काम करते हैं, रुक जाइए आपके हिसाब से सॉल्व कर देते हैं इसको। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, इन दोनों का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। ओके, अब ठीक है, एक्स वाई को इधर बुला लो, एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, भाई 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक। माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई बच्चों, जिसका नाम है 3x प्लस की माइनस है ना, ये माइनस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। कैसे इक्वेशन बन गई 1, नया एरिया और पुराने एरिया को कंपेयर कर दिया, नया एरिया कैसा है, कम है, बराबर करने के लिए 9 इसमें मिला दो तो दोनों को बैलेंस हो जाते हैं और हमको ये पहली इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेकेंड कंडीशन के हिसाब से, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी सेकेंड कंडीशन के हिसाब से, लेंथ को इंक्रीज करना है 3 यूनिट, हो जाएगा x प्लस 3 यूनिट। सेम ऐसी सिचुएशन होगी, न्यू ब्रिथ कितनी हो जाएगी, y प्लस 2 यूनिट। तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ठीक है बच्चों,
अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर न्यू एरिया और ओल्ड एरिया में कुछ रिलेशन होगा ना, ये न्यू वन है, मतलब ये सेकंड कंडीशन है। तो कंडीशन ये है कि जो नया वाला एरिया है, नया एरिया और ओल्ड एरिया, ठीक, क्या नया एरिया और ओल्ड एरिया इक्वल है? बिल्कुल नहीं। नया वाला एरिया कैसा है, ज़्यादा है, और ओल्ड वाला एरिया कैसा है, कम है। कौन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है। क्यों? क्योंकि एरिया ऐसी सिचुएशन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो हम लोगों को 67 किसको मिलाना पड़ेगा? ओल्ड वाले में। 67 ओल्ड वाले में मिलाते ही 67 स्क्वायर यूनिट मिला रहे ना, तो न्यू एरिया बराबर ओल्ड एरिया हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड एरिया कम था, उसमें 67 मिलाओगे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो न्यू एरिया कितना बच्चों? x + 3 इंटू y + 2 इज इक्वल टू xy + 67, ठीक है ना। और इसको फिर हम लोग अभी आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ से इसको मिटा करके और फिर सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ये पहली इक्वेशन है हमारी, चलिए सॉल्व करते हैं। दोनों केस आपको याद रहेंगे, है ना भाई। इसको बहुत डीपली बता दिया गया, लगभग हमारा आधा समय तो उसको सिचुएशन को क्रिएट करने में ही चला गया, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से लिख देता हूँ। x + 3 इंटू y + 2 इज इक्वल टू xy + 67। चलिए x का इंटू कर दीजिए, तो इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा? xy + 2x, और इस 3 का इंटू करेंगे तो 3y, और इससे करेंगे तो +6 बराबर xy + 67। चलिए xy को उधर लेके आ जाइए, तो जाएगा xy को उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस xy + 2x + 3y इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू कितना? 67, और ये 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज द होम ऑफ वेरिएबल, कैंसिल हो गया, तो 2x + 3y इज इक्वल टू कितना बच्चों? 61। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देख लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड जो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है ना। कैसे निकालें सर? चलो देखते हैं। एलिमिनेशन लगा दें या सब्स्टिट्यूशन लगा दें? कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए एलिमिनेशन ही लगाते हैं, पर उसके लिए बैलेंस करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखिए एक बार। 2x इज इक्वल टू 67 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 67 माइनस 3y अपॉन 2। आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन जो भी है आपको इसके लिए सूटेबल जो भी लग रहा होगा उसके हिसाब से आप डील कर सकते थे। वैसे हम लोग एलिमिनेशन लगा करके भी कर सकते हैं। अभी आप क्या करोगे, इसको थर्ड इक्वेशन बोल करके यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे और इसको सॉल्व कर दोगे, तब भी आंसर आ जाएगा। चलिए एक काम करें, एलिमिनेशन लगा लें। चलो एलिमिनेशन लगा लेते हैं। यहाँ कितना है 2x, यहाँ कितना है 3x, दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाय एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, बाय इक्वेशन 1 इंटू कितना 2, तभी तो ये 3 होगा, हाँ या ना। बाय इक्वेशन 1 इंटू 2, उसके बाद क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको? इक्वेशन सेकेंड को, क्या करके? 3 का इंटू करके। समझ रहे ना भाई, इसमें 3 का इंटू करेंगे तो 6x हो जाएगा और ये भी 6x हो जाएगा 2 का इंटू करने के बाद। चलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको 2 का इंटू होने के बाद ये कैसा दिखाई देगा? 6x प्लस माइनस 10y इज इक्वल टू 12। भाई 2 का इंटू यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। और सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है? 3 का इंटू करना है। देखो 3 के इंटू के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे? 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, ध्यान से 3 का इंटू यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ होने के बाद ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है? इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो बच्चों ये तो एलिमिनेट हो गया। ये दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? माइनस 19y इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना होगा? 1 और कितना? देख लीजिए ध्यान से भाई, 183 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1 और ये कितना? 7 और ये कितना? 1, तो 171।
माइनस या प्लस, माइनस, साइन ऑफ बिगर नंबर आएगा। बच्चों आगे देखते हैं क्या होता है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 19y इज इक्वल टू 171, या हम ये बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19। क्या ये 19 से कैंसिल होगा, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, यस 19 वन जा और 19 9 जा, है ना। देख लो भाई 19 इंटू 9, 9 9 जा 81, 9 वन जा 9 प्लस 8, हाँ बिल्कुल सही है, 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 आ गई है। बच्चों थोड़ा लेंथी है बट ठीक है। फिर क्या कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रख दें, यहाँ रख दें, चलो भाई इन इक्वेशन सेकेंड में रखना ना, देख लो तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, y की जगह पर 9 रख दिया तो हो जाएगा 2x प्लस 3 9 जा 27 इज इक्वल टू 61। सो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट का साइन है, 2x इज इक्वल टू 67 माइनस 27, सो 2x इज इक्वल टू 67, 61 माइनस 27 कितना हो जाएगा 4, और ये कितना भाई यहाँ से हम लोगों ने कैरी ले लिया था ना, तो 3 साइन ऑफ बिगर नंबर यानी कितना 34। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ से x इज इक्वल टू 17 लिख दूँ, कोई बुराई, भाई तू नीचे चला जाएगा उसको डिवाइड कर देगा, x इज इक्वल टू 17, ठीक है। क्या हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, मतलब ये है कि अब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ चुकी है। भाई ओरिजिनल रेक्टेंगल जिसमें लेंथ को x और ब्रेथ को y कहा था, तो बच्चों उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 17 यूनिट्स, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, y निकाला था हम लोगों ने 9 यूनिट्स। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, फिर हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे हमारे आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चों आप इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो जो कि इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो कितना आ रहा है 171, ठीक। अच्छा पहला केस क्या था कि आपको इसकी लेंथ को रिड्यूस कर देना है 5, इसको 5 कम कर दीजिए